अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है फंक्शन इन डार्ट। अच्छा, डार्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं, हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फंक्शंस क्यों होते हैं, फंक्शंस को क्यों बनाया जाता है, फंक्शंस को बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो हम आज इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना वाइड फंक्शन लेता हूं, ठीक है। वाइड मेन जो है ये एक फंक्शन है, लेकिन इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि फंक्शंस क्यों यूज होता है, उसके लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा था। देखें, सबसे पहले हम जो आज प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम सीखेंगे, उसके लिए हमारे को एक यूजर से इनपुट लेना है। मैंने लिखा std out। इससे जब std out का जो है मेथड मैंने लिया तो आप देखें ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिखता हूं इंटर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंटर एनी नेचुरल नंबर। ये सिंगल लाइन है, मतलब प्रिंट होगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी के बाद हम जो भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इनपुट लेने के लिए एक जो है वो मेथड कॉल करता हूँ std in डॉट रीड लाइन सिंग, ठीक है। और चूंकि ये नल हो सकती है तो मैं इसको वार से क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा इनपुट इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इनपुट ले लेगा। हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं कि भाई आया हमारा इनपुट जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई मसला तो नहीं है। तो हम टर्मिनल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर cls करते हैं। मैंने लिखा डॉट और अपनी फाइल का नाम लिखा 46, टैब का बटन दबाया, ऑटो हो गया और उसे मेरे से इनपुट मांग रहा है। मैंने लिखा 67, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कोड हो गया यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो ये हमारे पास एक टास्क हो गया। कौन सा टास्क हो गया, इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। ये एक टास्क हमने जो है वो किया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा टास्क कर रहा हूं कि जो इनपुट यूजर से लिया जाएगा उसको चेक किया जाएगा कि इवन है या ओड है। तो मैंने लिखा ई चेक इवन और ओड, ठीक है। अब जो इनपुट लिया गया है उसको चेक करना है कि इवन है या ओड है। तो मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पास इनपुट है इसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो उससे पहले मैं, चूंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, मुझे इसको ट्राई पार्स करके इस इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर नॉट का साइन लगाया और ऐसे करके मैंने 0 लिखा। मैंने कहा कि अगर ये 2 0 हो जाए तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को मेरे को करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर। मैंने पैरेंथेसिस में लिया। ये पूरा जो कोड है इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इस इनपुट को। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है इसको चेक किया जाए, सॉरी ये मैं गलत ले लिया, इसको चेक किया जाए 2 से। इससे चेक किया जाए 2 से, मतलब कि ये वैल्यू 2 के टेबल में आती है या नहीं। रिमाइंडर का साइन क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वैल्यू 2 के टेबल में आती है या नहीं। अगर आती होगी तो वो यहाँ पर 0 कर देगा और अगर नहीं आती होगी तो यहाँ पर 1 कर देगा, या जो भी एल्स बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैंने इनपुट दिया 4, तो 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 0 0 के इक्वल हुआ, बिल्कुल इक्वल हुआ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर आप जो है वो प्रिंट कर दो इवन, ठीक है। ये इवन हो गया। और इल्स जो भी वैल्यू है जो 2 के टेबल में नहीं आती, आपको पता है कि वो ओड हो जाएगी। तो इल्स के अंदर हमने, एल्स के अंदर जो हमने ओड जो है वो करवा दिया, ठीक है। ये एक हमारा इवन ओड का प्रोग्राम हो गया। हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर हम चेक करेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। हम चेक करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो लूप चलाएंगे, ठीक है। तो लूप चलाना है, मैंने लिखा 4, यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं देता हूँ 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 से ये स्टार्ट होगा, वरना तो ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पर इजिकल्स टू और यहाँ पर जो हमारे पास यही जो कोड है एग्जैक्टली सेम, मैं कहूँगा कि यहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। आपने यहाँ तक जाना है, नोट के साइन की ज़रूरत नहीं है और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं लिखूँगा कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारे जो है वो आई जो है इससे आई की वैल्यू के टेबल में, मतलब इसके अंदर आती है कि नहीं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अपने ही टेबल में आते हैं। तो अब ये चेक करेगा कि ये वाली जो वैल्यू है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने ऊपर 4 इनपुट दिया, तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आती है। तो ये चेक करेगा कि भाई 2 के टेबल में आती है, तो भाई देखा गया कि बिल्कुल आती है। तो फिर हमने एक और कंडीशन चेक करनी है, जब वो अंदर जाएगा हमने एक और कंडीशन चेक करनी है कि ये जो वैल्यू है क्या दोनों के इक्वल्स है, दोनों के इक्वल्स है, मतलब आई के बराबर है।
है ना भाई। अगर वैल्यू मिसाल के तौर पर एक दूसरे के टेबल में आ रही है तो हमने ये चेक करना 4 2 के टेबल में आ रहा है, इट मीन के 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 बराबर है 2 के, बिल्कुल 4 बराबर 2 के नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इल्स। तो ये जो अंदर नेस्टेड का इफ है ये इसके इल्स में आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है वो इसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ पर एक प्रिंट भी करवा सकते हैं, और हम यहाँ प्रिंट में लिख सकते हैं नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर ये बराबर हो जाता है अपनी उसी वैल्यू के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर दे सकते हैं प्राइम नंबर। तो ये हमारी चेक प्राइम नंबर की ये दो हमारे पास फंक्शन है। तो चले अब हम इसको चलाते हैं डिबग कंसोल पे। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। बराबर वाली स्क्रीन भी हटा लेते हैं। मैंने लिखा डाट और 46 टेप का मैंने बटन दबाया। अब ये मेरे से इनपुट लेगा। मैंने इनपुट में लिखा 10, तो देखें 10 इवन है बिल्कुल और प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मैंने दोबारा रन किया और अब इसकी बार मैंने अब की बार जो मैंने लिखा वो मैंने लिखा 11। अब 11 जो है वो ओड है बिल्कुल और वो प्राइम नंबर है बिल्कुल। 11 जो है वो अपने ही टेबल में आता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो 2 जो है वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी चूंकि अपने टेबल में आता है, ठीक है। आप यहाँ चेक करें कि मैंने यहाँ पर 3 टास्क लिखे हैं, एक यूजर से इनपुट लेने का टास्क, दूसरा इवन नंबर चेक करने का टास्क, तीसरा प्राइम नंबर का टास्क। अब जो प्रोग्रामर होता है या आप हो, देखिए ना, आप अलमारी लेते हैं, अलमारी जिसे हम कवर्ड कहते हैं वो हम लेते हैं, हम टेबल लेते हैं, ये सारी इसलिए हम ये चीजें लेते हैं ताकि हम अपने चीजों को अलग सेपरेट कर सकें, ठीक है। शूज हम एक अलग जगह पे रखते हैं, हमारे पास अलमारी होती है, हमारे पास दराज होती है, इसलिए होती है ताकि हम चीजें सेपरेट कर सकें, अलग अलग जगह पे चीजें रख सकें। हमारे पास किचन होता है, किचन के अंदर फिर कबर्ड होते हैं, उसमें अलग अलग सामान रखा जाता है। तो ये सब इसलिए होता है। हमें बॉक्स मिलते हैं और फिर देखिए ना हम वैलेट लगते हैं अपने जो है वो जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर। तो जो हमारे पास जो बैग होता है, बैग किस लिए होता है, ये सब इसलिए होता है कि सामान सेपरेट हो सके, ठीक है, और आसानी से हम उसको ले जा सके, आसानी से हम उसे महफूज कर सके, ठीक है। इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम प्रोग्राम में इस चीज को फोकस करते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो सेपरेट हो और इजीली यूज हम उसे कर सके, हम उसे याद रख सके। तो सबसे पहली कंसेशन ये होती है कि भाई कोड एक ही जगह जमा ना हो, अलग अलग जगहों पर हो। तो अब ये जो मैंने टास्क लिखे हैं ये अलग अलग मैं इजीली कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इनपुट के टास्क को अलग करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स तो एक्चुअली मैं नहीं करने वाला, या मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा इनपुट, ठीक है। और यहां पर मैंने यहां पर लिखा कि भाई गेट नहीं लिखे, बस इनपुट मैंने लिखा इनपुट यूजर लिख दिया, ठीक है। और यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग और यहां पर मैं मैसेज लिख देता हूं, ठीक है। और जो कोड मैंने लिखा था वो इधर इस फंक्शन में डाल देता हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि मैं अगर इसको इस फंक्शन में नहीं डालूंगा तो मैं इसे यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं चला भी नहीं सकता वाइड मेन के बाहर, और ना मैं इसको ऊपर कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे फंक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यह जो मैसेज है वो मैं इसमें रख देता हूँ और जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इस वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न करने के लिए मुझे इसको नोट करना पड़ेगा और यहाँ पर साइन में कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर देखें सब इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इनपुट ही दूंगा, मगर अभी की बार इस फंक्शन को कॉल करके मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और ये मैंने इनपुट यूजर लिखा और इजिकल टू यहाँ पर इनपुट यूजर दिया और यहाँ पर मैं मैसेज देने वाला हूँ। तो जो मैंने मैसेज यहाँ दिया था मैं वहाँ पर इजीली दे सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि भाई इंटर एनी इंटीजर, ठीक है। और इनपुट यूजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इनपुट यूजर। मैं इस पे ओवर करके चेक करता हूँ क्या एरर है। लोकल वेरिएबल कांट बी डिफरेंट टू कोड क्लियर। अच्छा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूँ फ्रॉम यूजर, ठीक है। और इसको मैं हर जगह पर प्लेस कर सकता हूँ और नोट का साइन हटा सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक कोड जो मेरे पास था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। यूजर से इनपुट लेने वाले कोड को जो मैंने क्या करा सेपरेट कर दिया। आप देखें ये इतना सा कोड यहाँ पर आ गया और ये सेपरेट हो गया। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से मैं प्राइम नंबर के साथ करने वाला हूँ। तो ये एक प्राइम नंबर का कोड है जो प्राइम नंबर चेक करता है। यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ वाइड
मैंने लिखा void और यहाँ पर लिखता हूँ चेक इवन और इसी के अंदर मैं एक इनपुट लूंगा, मैंने लिखा इंटीजर और यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, मैंने लिख दिया वैल्यू एक्चुअली में इसके अंदर कौन सी चल रही है, ठीक है मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ ले आता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ, इसको हटाने के बाद यहाँ दे देता हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू और इस चेक इवन को मैं ऊपर यहाँ पर जो है वो चला सकता हूँ इजीली। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंटीजर और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम यूज़र इंटीजर इज इक्वल टू और मैंने जो कॉपी किया है पास वाला यहाँ पर मैं दे सकता हूँ फ्रॉम यूज़र, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और मैं इस कोड को यहाँ पर फ्रॉम यूज़र को यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्राइम नंबर का है और इवन नंबर का भी हमने एक अलग कोड कर दिया। देखें ये चेक इवन हमने अलग कर लिया, एग्जैक्टली सेम हम लिखेंगे void, मैंने लिखा प्राइम नंबर और यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर वैल्यू और जो प्राइम नंबर का कोड था वो सारा का सारा मैं इसमें ले सकता हूँ। ये इतना सारा प्राइम नंबर का कोड है, void में मैंने इतना कचरा कर रखा है और मैं ये इसको प्राइम नंबर में इजीली ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम यूज़र, उसकी जगह मैं वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। और वैल्यू एक्चुअली में इंटीजर की है तो मैं यहाँ पर मुझे ये पर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस तरह ये कोड भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर किया है ये पार्स किया है यही कहीं एक्चुअली मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो इसको ग्लोबल कर देते हैं, हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास void में है, इसके अंदर कोड देखें आप कितना सा हमारे पास हो गया है। हम इससे यूजर से इनपुट ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग में वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, वो हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये जो है हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसके बाद ये जो है हमारा इवन ओड चेक कर रहा है और ये जो है हमारा प्राइम नंबर चेक कर रहा है। ये तीनों मेथड हमारे नीचे लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमने कोड क्या करा, सेपरेट कर दिया, रीड करने के में आसानी हो गई, उसको संभालने के लिए आसानी हो गई। जैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को सेपरेट करते हैं एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है। मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 45, तो 45 देखें बताया ओड है और दूसरा बताया कि प्राइम नंबर भी नहीं है। मैंने इसके बाद दोबारा चलाया, मैंने लिखा 17, तो बताया ये ओड नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने सोचा था, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। तो ये था एक फंक्शन की ज़रूरत का, मैंने बताया कि इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि सेपरेशन हमने की है कोड की, कि भाई एक ही जगह सारे कोड को जमा नहीं कर दिया बल्कि हमने सेपरेट किया। इससे रीडेबिलिटी हो गई, संभालने में आसानी हो गई और हमारे को लर्निंग जो है हमारी वो बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, फंक्शन इसलिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ भी है जो मैं आपको ऊपर जो मैंने कोड लिखा है एग्जाम्पल में समझाता हूँ। देखिए आप रोज अपनी जिंदगी के अंदर एक काम करते हैं, जैसे ब्रुश करते हैं, तो ब्रुश जो टीथ है वो डेली आप करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्रेकफास्ट जो नाश्ता आप करते हैं वो डेली करते हैं। कुछ लोग बुक पढ़ते हैं वो डेली बुक पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इवन ओड का मेथड है। ये ऐसा है कि आप जब अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि आप तकरीबन 20 साल से या 25 साल से, कोई 10 साल से 12 साल से ब्रुश कर रहे हैं, तो ये एक टास्क ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे होते हैं, तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन बार बार रिपीट होने वाले टास्कों को हम इस तरह से लिखें कि वो रिपीट ना हो बल्कि एक ही दफा हम लिखें और वो हर जगह हम उसे यूज कर लें, ठीक है। तो यही फंक्शन का एक दूसरा पार्ट होता है कि रिपीटेशन को रोकना, कि जो बार बार हर जगह पे एक फंक्शन रिपीट हो रहा है, बार बार हर जगह पर एक चीज रिपीट हो रही है, हम उसको एक फंक्शन में लिखें और बजाय रिपीटेशन के हम एक ही को हर जगह पे यूज कर लें, ठीक है। ये एक दूसरा था। तो फर्स्ट जो था वो ये था कि हम एक कोड लिखें बहुत सारा, उसके अंदर चीजों को एक साथ मिक्स नहीं करें बल्कि सेपरेट करें, तो वो हम फंक्शन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि फंक्शन क्यों जरूरी है, फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।